अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 63 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां एक जगह सब तुर्क सरदार इकट्ठे हुए होते हैं। एक सरदार कहता है, जब से सुल्तान अलाउद्दीन फौत हुए हैं तब से हमें सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा। वो शैतान सादुद्दीन हमें अपनी ही जमीनों से निकालना चाहता है। हम उसे और रियासत दोनों को दिखाएंगे कि हम कौन है। हर कोई अपनी तलवारों पर कसम खाए। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब यहाँ आए हैं। ये सुनकर सब सरदार खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है। सब पुरजोशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। फिर एक सरदार पूछता है, आप यहाँ कैसे आए हैं अर्तुगरुल साहब? क्या आप यहाँ हमारा साथ देने आए हैं? अर्तुगरुल कहता है, अपनी तलवारों को वापस नियाम में डाल लो जिन पर आप लोग कसम खा रहे थे। मैं यहाँ आपका साथ देने नहीं बल्कि रोकने आया हूँ। ये सुनकर वो सब सरदार हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, हम सब आपकी बहादुरी और वफादारी से वाकिफ है अर्तुगरुल साहब, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। हम इस रास्ते से वापस नहीं मुड़ेंगे। अर्तुगरुल कहता है, सादुद्दीन कोपेक के जुल्म को मैं तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन उसे रोकने के लिए बगावत का रास्ता ठीक नहीं है। फिर दूसरा आदमी कहता है, तो फिर हम क्या करें अर्तुगरुल साहब? क्या हम बैठकर देखते रहे? अर्तुगरुल कहता है, सरहदों पर हमारे दुश्मन मंगोल और बिजंतीन वाले हमारी कमजोरी की तलाश में है। इस सूरत हाल में बगावत हमारी रियासत को कमजोर करेगी। हम सिर्फ कोपिक से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी रियासत को खतरे में नहीं डाल सकते। कोपिक यकीनन तबाह होगा, लेकिन हमें अकल से काम लेना होगा। फिर एक आदमी कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक नई रियासत बना लेंगे, लेकिन इस रास्ते से नहीं मुड़ेंगे। दूसरी तरफ कोन्या में सादुद्दीन महपरी से मुलाकात करता है। इस दौरान वो महपरी को बताता है कि अमीर ताजुद्दीन का एक औरत के साथ नाजायज ताल्लुक था, इसलिए मैंने उसे सजा दिलवा दी है। इसके अलावा कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था जब मैं मेहमान खाने में गवर्नर क्रीतोस से मिलने गया था। महपरी कहती है, शुक्र है कि अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी। सादुद्दीन कहता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि इस हमले के पीछे कौन था तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा और फिर मैं उसके जिस्म पर सर नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ एक तुर्क सरदार कहता है, वो हमसे इलाके वापस ले रहे हैं जो सुल्तान अलाउद्दीन ने हमें दिए थे और हम कितना बर्दाश्त करें। अब बहुत जुल्म हो गया अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, अगर इसका हल बगावत होता तो सबसे पहले मैं ये काम करता। अगर आप अपनी रियासत और घर से प्यार करते हो तो अपनी तलवारें नियाम में वापस डाल दो, वरना आप सब मेरे खिलाफ खड़े होंगे। ये सुनकर एक आदमी के अलावा बाकी सब अपनी तलवारें नियाम में डाल लेते हैं। फिर वो आदमी कहता है, एक दफा तलवारी निकाल ली जाए तो वो वापस नियाम में नहीं डाली जाती सरदारों। अर्तुगरुल कहता है, कुतलुबे, क्या आप जानते नहीं कि एक गुमराह तलवार अपने ही मालिक को काटती है? सरदारों ने ठीक किया है। कुतलुबे कहता है, लगता है आप सादुद्दीन के साथ मिले हुए हो अर्तुगरुल साहब। क्या उसने आपको यहाँ भेजा है? ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, अपने अल्फाज पर गौर करो कुतलुबे। सादुद्दीन के खिलाफ मेरी लड़ाई के बारे में हर कोई जानता है। कुतलुबे कहता है, तो फिर हमारे साथ मिलकर सादुद्दीन के खिलाफ लड़ो और हमारी सरबराही करो। अर्तुगरुल कहता है, तुम जिस लड़ाई की बात कर रहे हो वो सादुद्दीन के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ है, और मैं रियासत के खिलाफ नहीं लड़ता और मैं किसी और को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। कुतलुबे कहता है, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना हमारी रिवायत है। अब मेरा कबीला सादुद्दीन और रियासत को सबक सिखाएंगे। ये कहकर वो आदमी बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बलेजिक किले में गवर्नर क्रीतोस अहमद को शाबाश देता है कि उसने अमीर सादुद्दीन का एतमाद दोबारा जीत लिया। अहमद पूछता है, अर्तुगरुल तुम्हारे जाल से कैसे बच गया? क्रीतोस कहता है, वो तैयार होकर आया था। वो मुझे गिरफ्तार करके कराजेसर किले ले गया था, लेकिन फिर उसे खबर मिली कि वो हाकिम आला नहीं रहा। उसकी शक्ल देखने वाली थी। अहमद कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? क्रीतोस कहता है, जब अर्तुगरुल सौगठ में आएगा तो मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा, फिर मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फिर क्रीतोस आवाज देता है तो हमारे अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जा चुका था। एक सरदार कहता है, अर्तुगरुल साहब सही कह रहे थे, अब अल्लाह करे कि कुतलुबे रुक जाए। इतने में दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सल्जूक सिपाही गुनल्ब के कमांड में अंदर दाखिल होते हैं। एक सरदार पूछता है, कौन हो तुम लोग? गुनल्ब कहता है, हम रियासत के खिलाफ बगावत को रोकने वाले हैं। अमीर सादुद्दीन को तस्लीम करते हुए अपने हथियार फेंक दो, वरना कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनकर सरदार कहते हैं, हम सादुद्दीन के नाम पर तलवार फेंकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। फिर गुनल्ब कहता है, सरदारों, मैं यहाँ खून नहीं बहाना चाहता, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, हथियार फेंक दो। एक सरदार कहता है, हम भी खून नहीं बहाना चाहते, लेकिन अमीर सादुद्दीन को तस्लीम करने के बजाय हम खून का तालाब बना देंगे। गुनल्ब कहता है, तो फिर जैसे आपकी मर्जी।
इस तरह सारे सरदार मारे जाते हैं। फिर गुनल्ब उस जगह का जायजा लेने लगता है और वहाँ पड़े बर्तन गिनने के बाद एक जख्मी सरदार से पूछता है, तुम लोग 7 हो लेकिन यहाँ 9 बर्तन पड़े हैं, दूसरे 2 लोग कौन थे? वो आदमी कहता है, कुतलू बे और अर्तुगरुल बे। ये सुनकर गुनल्ब कहता है, अमीर सादतीन सही थे। फिर गुनल्ब खड़ा होकर कहता है, कमांडर, हम फौरन अर्तुगरुल के पीछे जा रहे हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ रवाना था। इतने में उनका सामना कुतलू और उसके आदमियों से हो जाता है। कुतलू बे कहता है, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, मैं किसी को भी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करने दूंगा, तुम रुक जाओ वरना जरूरत पड़ी तो हम खून बहा देंगे। फिर दोनों तरफ के आदमी तलवारें निकालने लगते हैं, लेकिन अर्तुगरुल के समझाने पर वो तलवारें वापस नियाम में डाल लेते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम बगावत से रुक जाओ, ये मेरा तुमसे वादा है कि सबको इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ असलहान कोनिया के महल में पहुंच चुकी थी। एक सिपाही उसे सादतीन के आदमी के पास ले आता है और कहता है, ये औरत अमीर सादतीन से मिलना चाहती है। वो आदमी कहता है, ये कौन है? इसको बाहर निकाल दो, अगर ये दोबारा आए तो कैदखाने में डाल देना। असलहान सिपाही के गर्दन पर खंजर रख कर कहती है, अमीर सादतीन को बताओ कि असलहान खातून आई है, वो मुझे जानता है। आदमी कहता है, मैं उन्हें बताता हूँ, अगर उन्होंने इनकार किया तो तुम जिंदा इस महल से नहीं जाओगी। अमीर सादतीन सुल्तान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तुम यहाँ इंतजार करो। इसी दौरान सुल्तान गियासुद्दीन और वजीरों के दरमियान मुलाकात जारी थी। सब वजीर कहते हैं, आपकी कम उम्री और कम तजुर्बे की वजह से हमारी दुश्मनों के हौसले बढ़ रहे हैं। फिर सादतीन कहता है, इस सूरत हाल में आपका आमद वाली जंग के मुहिम पर जाना ठीक नहीं है सुल्तान। गियासुद्दीन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा सादतीन? सादतीन कहता है, मेरे ख्याल में पहले हमें 67 किला फतह करना चाहिए और वो भी मेरी कमांड में, फिर हमारी फौज आपके साथ जंग मुहिम पर जाने के लिए तैयार होगी। ये सुनकर गियासुद्दीन काफी परेशान होकर एक तरफ चला जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो वापस आ जाता है और कहता है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबने हमारी रियासत की सलामती के लिए बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। मेरे ख्याल में पहले 67 किला फतह कर लेना चाहिए, फिर मैं आप सबके साथ मिलकर जंग मुहिम पर जाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल और कुतलू बे मुलाकात कर रहे थे। कुतलू कहता है, सादतीन ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बाबा एक दूसरे सरदार को कत्ल कर दे, क्योंकि वो सरदार अमीर सादतीन की अतात नहीं करता था। मेरे बाबा ने उस सरदार को मारने की बजाय उसकी हिफाजत की और इसी वजह से अमीर सादतीन ने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। अर्तुगरुल कहता है, सादतीन ने सुल्तान अलाउद्दीन के बावर्ची के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल कर दिया था और फिर उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया था, लेकिन नए सुल्तान को हकीकत का पता चल गया। कुतलू कहता है, और फिर वो आपको हाकिम के ओहदे से हटाने में कामयाब हो गया। ये किस तरह का बेइज्जत आदमी है अर्तुगरुल साहब? सुंगुर कहता है, हमें उस गलीज से छुटकारा हासिल करने के लिए मुत्तफिक होने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि उसे कब कत्ल किया जाए। ये बातें सुनकर कुतलूजा मुतमईन हो जाता है और अर्तुगरुल को अपने कबीले आने की दावत देता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। दूसरी तरफ कोनिया में महपरी गियासुद्दीन के पास आकर कहती है, तुमने कैसे उस गलीज सादतीन की बात मान ली और जंग मुहिम पर जाने से रुक गए? गियासुद्दीन कहता है, वो नहीं चाहता कि मैं जंग से फतेहयाब होकर लौटूं और मेरी इज्जत में इजाफा हो, इसलिए वो पहले 67 किला फतह करके अपना रोब बरकरार रखना चाहता है, लेकिन वो कभी वापस कोनिया नहीं आ सकेगा वालदा। ये सुनकर महपरी बहुत हैरान होती है। फिर गियासुद्दीन कहता है, मैंने पहली दफा अपनी मर्जी से फैसला किया है कि मैं अमीर सादतीन को खत्म कर दूंगा और उसके लिए मौत का फरमान जारी करूंगा। दूसरी तरफ असलहान को सादतीन के कमरे में पहुंचा दिया जाता है। असलहान कहती है, मेरे साथ मुलाकात कबूल करने का शुक्रिया अमीर हजरत। सादतीन कहता है, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे भी तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए उस दर्द के बाद जिससे तुमने मुझे गुजारा था? असलहान कहती है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अब माजी गुजर चुका है। सादतीन कहता है, लेकिन माजी हाल पर असर डालता है असलहान, मैं माजी को नहीं भूल सकता और न ही वो मुझे तबाह कर सकता है। असलहान कहती है, मैं यहाँ आपसे भीख मांगने आई हूँ। सादतीन हंसते हुए कहता है, तो तुम मुझसे भीख मांगने आए हो? दूसरी तरफ सल्जूक सिपाही लगातार तीर चला रहे थे। कुतलू पूछता है,
कौन है ये लोग अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, लाजमी सादतीन को आप लोगों की मुलाकात का पता चल गया होगा। कुतलू कहता है, इन्होंने मेरे सिपाहियों को मार दिया है, मैं इन सब को मार दूंगा। अर्तुगरुल कहता है, थोड़ा सब्र करो कुतलू बे, हम तादाद में बहुत कम है, पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा। इसी दौरान वो सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक कमांडर बुलंद आवाज में कहता है, अमीर सादतीन को तस्लीम करते हुए अपने हथियार फेंक दो अर्तुगरुल साहब, वरना तुम सबको तुम्हारी साथी सरदारों की तरह मारा जाएगा। अर्तुगरुल पूछता है, तुम किसके इख्तियार में हो कमांडर? इतने में गुनल्ब आगे आकर कहता है, मेरे पास इख्तियार है अर्तुगरुल साहब। गुनल्ब की आवाज सुनकर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है। और यह इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।